हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टेड प्रो के अंदर प्लेन फ्रेम का एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो गाइस, ये हमारा एक प्लेन फ्रेम है जो 3x4 मीटर का है, ठीक है। और उसके जो एंड सपोर्ट्स हैं वो हमारे हैं फिक्स सपोर्ट्स। तो ये जो प्लेन फ्रेम है उसको हम स्टेड प्रो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टेड प्रो ओपन कर देते हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो इसमें स्पेस सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम नाम दे देते हैं A6, ठीक है। हमारा जो लेंथ यूनिट है वो मीटर है, फोर्स यूनिट जो है वो किलो न्यूटन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, ऐड बीम, फिनिश, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे गाइस कि सबसे पहले तो हमारा जो पहला स्टेप है एनालिसिस का वो है हमारा नोडल पॉइंट्स को ऐड करना, ठीक है। तो नोडल पॉइंट्स हम कैसे ऐड करेंगे कि ये जो आपका मेन्यू है उसमें हमारा जो भी है डायमेंशन वो इधर हमको एंटर करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये जो प्लेन फ्रेम आपको दिया है, ठीक है, उसमें ये ए पॉइंट जो है उसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब उसको ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। तो ओरिजिन है, हमको पता है कि ओरिजिन है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं 0,0,0, ठीक है गाइस। तो क्या करेंगे हम, ये जो नोडल पॉइंट का डायमेंशन है उसमें मैं 0 एंटर करता हूँ और प्रेस करता हूँ एंटर की। तो हमारा एक पहला जो नोडल पॉइंट होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये दोनों हमारे जो मेन्यू है उसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको करता हूँ मैं फुल स्क्रीन। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ए पॉइंट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, ठीक है। ये ए पॉइंट को कंसिडर करके हम प्लॉट करने वाले हैं पॉइंट, मतलब नोड बी, ठीक है। तो अभी ए से बी तक का हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है गाइस 4 मीटर। हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा 4 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने नोडल पॉइंट लिया है उसको सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट। तो ये जो नोड है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे नोड कर्सर में, ठीक है। तो नोड कर्सर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट। तो ये नोड है वो सिलेक्ट हो गया है। अभी हम करेंगे इसको कॉपी। तो एडिट में जाएंगे, इधर से करेंगे कॉपी। अगर आपको कीबोर्ड में से करना है तो हम जैसे कॉपी करते हैं Ctrl+C और पेस्ट करते हैं Ctrl+V, तो वो सेम की रहेगा। तो वैसे ही हम उसको करते हैं Ctrl+C, यानी अथवा और हम बोल सकते हैं उसको करते हैं कॉपी, और उसके बाद हम करेंगे उसको पेस्ट, मतलब Ctrl+V, ठीक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो इधर आपको लिखा आ रहा है कि बाय द फॉलोइंग X, Y and Z वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हमको ये जो दूसरा पॉइंट है B, वो कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, पहले तो वो हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा B है वो हमारा गाइस कौन सी डायरेक्शन में है, अभी Z डायरेक्शन में। ये जो हमारा एक्सिस है वो मैंने स्टेड प्रो के हिसाब से लिया है, ये जो आपको इधर दिख रहा है उसके मैंने हिसाब से बनाया है। तो ये जो हमारा B पॉइंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है गाइस, X डायरेक्शन में। और A से B तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है हमारा गाइस 4 मीटर, ठीक है। तो हमको जो पॉइंट है वो X डायरेक्शन में चाहिए। X डायरेक्शन में कितना मीटर है हमारा 4 मीटर। तो इधर मैं क्या लिखूंगा गाइस 4 मीटर, इतना करके मैं करूंगा ओके। तो ये जो एक पॉइंट था हमारा ओरिजिन पे, उसका रेफरेंस लेके ये हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा इधर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, जिसके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर इन X डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या करना है गाइस, हम ये दो पॉइंट का रेफरेंस लेके A और B का रेफरेंस लेके हम प्लॉट करेंगे गाइस C और D। तो सबसे पहले तो A और D के बीच का डिस्टेंस कितना है गाइस 3 मीटर। ये जो 3 मीटर है वो कौन सी डायरेक्शन में है गाइस, इन Z डायरेक्शन। तो क्या करेंगे हम गाइस, ये दोनों पॉइंट है उसको हम करेंगे सिलेक्ट। अब करेंगे हम Ctrl+C, उसके बाद Ctrl+V, ठीक है। हमको जाना है Z डायरेक्शन में 3 मीटर, तो इधर मैंने लिखा 3 और इसके बाद करूंगा मैं ओके, ठीक है गाइस। तो ये जो दो पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे बराबर। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो A, दूसरा पॉइंट B, ये हमारा C है और ये हमारा है D। तो अभी हमको क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो ये जो 4 पॉइंट है उसका अभी हमको रेफरेंस लेना है, और उसके ऊपर के जो हमारे 4 पॉइंट है यानी P, Q, R और S, ये ABCD है, उसका रेफरेंस लेके हमको प्लॉट करना है P, Q, R, S को। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उसके अंदर हमारा जो A से P तक का है वो हमारा एक बीम एड है, B से Q में भी एक बीम है, D से S में भी एक बीम है, C से R में भी एक बीम है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड मौजूद है जिसका नाम है ट्रांसलेशन रिपीट कमांड। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा।
ये जो साइड है क्वेश्चन मार्क दिया है उसके बाजू में एक कमांड दिया है ट्रांसलेशन रिपीट, बराबर। ये जादू की छड़ी होती है उसके जैसा उसका शेप है, बराबर। तो ये वाला जो कमांड है वो ट्रांसलेशन रिपीट है। तो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो हम चारों नोड को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जाएंगे ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू खुलेगा, तो उसमें हमको पूछेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो हमको जाना है पहले तो वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब ये जो आपको बीम दिख रहा है वो हमारा एक हो गया स्टेप साइज, ठीक है। ये ए से बी तक का डिस्टेंस हुआ वो हमारा एक स्टोरी जितना है। तो हमारा स्टेप लेंथ जो है वो हमारा कितना दिया है, पहले तो 3 मीटर, और स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, एक ही स्टेप से नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा है 1, और उसका जो लेंथ है वो है हमारा 3 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगा वो हमारा होगा 1, और स्टेप का जो स्पेसिंग है वो है हमारा 3 मीटर। फिर अभी आपको ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं उसमें हमको पहला अभी सिलेक्ट करना नहीं है, हमको बस इतना ही सिलेक्ट करना है, क्या है, लिंक स्टेप्स। मतलब हम जो भी स्टेप्स डाल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे गाइस, लिंक हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये जो हमारे दोनों पॉइंट है, बराबर, वो लिंक हो जाएंगे। और ये नीचे के जो ABCD चारों हमारे पॉइंट है उसको रेफरेंस लेके हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे P, Q, R और S। अभी हमको क्या करना है गाइस, ऐड बीम का यूज करके ये जो चारों हमारे पॉइंट है उसको हम ऐड बीम का यूज करके उसके अंदर बीम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 बीम ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो प्लेन फ्रेम है वो तैयार हो गया है, पर इसके अंदर अभी हमको क्या ऐड करना है, सपोर्ट, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। तो मैं अभी इसको फ्रंट व्यू कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जनरल के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर पहले तो मैं सबको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आइसोमेट्रिक पहले तो व्यू ले लेता हूँ। अभी मैं जान रहा हूँ जनरल के अंदर, उसके अंदर पहले प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ रेक्टेंगुलर। सबसे पहले तो मैं बीम का साइज ले लेता हूँ। बीम का साइज है हमारा है 0.3 बाई 0.3 मीटर, और हमारा जो कॉलम है वो मैं ले लेता हूँ 0.35 बाई 0.35, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम हो गया। इन दोनों को मैं कर देता हूँ ऐड, ठीक है। अभी हम करेंगे उसका ये हमारा जो है बीम की जो वैल्यू है और कॉलम की वैल्यू है वो हमने ऐड कर दी है। अभी हमको उसको करना है असाइन। तो हम क्या करेंगे पहले गाइस, ये जो रेक्टेंगुलर हमारा सेक्शन है 0.3 बाई 0.3 वो हमारा बीम का है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा गाइस, अभी हमको सिर्फ बीम को ही सिलेक्ट करना है। तो सिर्फ बीम को सिलेक्ट करने के लिए तो उसके लिए मैं जाऊंगा सिलेक्ट के अंदर। कहाँ जाऊंगा गाइस, सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट के अंदर जाके मैं जाऊंगा बीम्स पैरेलल टू, पहले तो जाऊंगा एक्स डायरेक्शन, मतलब जो भी एक्स डायरेक्शन में हमारे बीम्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर वापस मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, मतलब जो भी जेड डायरेक्शन में हमारे बीम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। वापस से मैं दिखाता हूँ, पहले तो हमको जो भी डायमेंशन देना है उसको डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट के अंदर जाने के बाद हमको जाना है बीम्स पैरेलल टू, सबसे पहले जाना है बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। सिलेक्ट के अंदर बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, मतलब हमारे चारों जो बीम है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अभी हमको करना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन, ठीक है। इतना करने के बाद करना है हमको यस, मतलब ये जो हमारे 4 बीम है वो आ गए। फिर उसके बाद वापस वैसे ही दूसरा हमारा जो डायमेंशन है 0.35 बाई 0.35 कॉलम का वो सिलेक्ट करना है। वापस से सिलेक्ट के अंदर जाना है। अभी हमको जाना है बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, ठीक है गाइस, मतलब जो भी वाई डायरेक्शन में हमारे बीम है वो सिलेक्ट हो गए। इसके बाद हमको करना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन। इतना करने के बाद यस, मतलब हमारा जो भी वाई डायरेक्शन में बीम था उसको R2 नाम आ गया, और जितने हमारे बीम्स थे एक्स और जेड डायरेक्शन में उसको R1 नाम आ गया, ठीक है। तो R1 का मतलब है 0.3 बाई 0.3 मीटर का बीम है, और जो R2 है वो है हमारा 0.35 बाई 0.35। इसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सपोर्ट दिया है वो कौन सा है गाइस, फिक्स सपोर्ट। तो हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, फिक्स सपोर्ट ऐड, फिक्स सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है गाइस। अभी क्या करते हैं हम, यूज कर्सर टू असाइन। हम चारों नोड सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम फिक्स सपोर्ट ऐड कर दिया है। अभी हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के अंदर, मतलब हम जो भी हमारा फ्रेम है उसके अंदर हमको लोड ऐड करना है। तो लोड एंड डेफिनेशन के अंदर लोड केस डिटेल्स ऐड।
तो अभी इसके अंदर मैं दो लोड कंसिडर कर रहा हूँ, एक तो डेड लोड और दूसरा है लाइव लोड। तो सबसे पहला डेड लोड DL। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इधर कंसिडर कर रहा हूँ डेड लोड DL, लोडिंग टाइप में हमारा होगा डेड, इसके बाद करता हूँ ऐड। फिर दूसरा लोड केस डिटेल्स है वो है हमारा लाइव लोड, इसके बाद मैं करूँगा इधर से लाइव लोड सिलेक्ट, इसके बाद करूँगा मैं ऐड। तो ये जो दो लोड केस डिटेल्स है वो हमने ऐड कर दिए हैं। अभी सबसे पहले डेड लोड के अंदर हम करेंगे डेड लोड को सिलेक्ट, उसके बाद करेंगे उसको ऐड, ठीक है। तो ऐड करने के बाद उसके अंदर हम उसका सेल्फ ऐड कर रहे हैं, तो सेल्फ ऐड सिलेक्ट वाई डायरेक्शन बट नेगेटिव, तो फैक्टर -1, इतना करने के बाद हम कर रहे हैं उसको ऐड, ठीक है गाइस। अभी क्या करना है गाइस कि ये जो हमारा प्लेन फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो है फ्लोर लोड लगने वाला है। तो फ्लोर लोड हम डेड लोड के अंदर ऐड कर रहे हैं। एक फ्लोर लोड है वो हम डेड लोड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, दूसरा जो फ्लोर लोड है वो हम लाइव लोड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेड लोड के अंदर डेड लोड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे उसको ऐड। अभी हम जाएंगे फ्लोर लोड के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए कि फ्लोर लोड है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वाई रेंज के अंदर, ठीक है। मान लीजिए कि उसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, एज्यूम कर रहे हैं -2 kN/m², ठीक है। और अभी क्या करना है गाइस कि इधर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि डिफाइन वाई रेंज, क्यों? क्योंकि हमारा जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन से मतलब किधर से किधर तक लग रहा है। तो हमको पता है कि ये जो हमारा हाइट है वो हमारा क्या है गाइस, 3 मीटर, ठीक है। ये जो सपोर्ट है उधर से लेकर के हमारा ये जो नोडल पॉइंट है उधर तक का हाइट है हमारा 3 मीटर। तो गाइस क्या करना है अभी आपको कि डिफाइन वाई रेंज के अंदर अभी हमको लिखना है मिनिमम, मतलब हमारा जो फ्लोर लोड है वो कितने मीटर पे अप्लाई होना चाहिए। तो मिनिमम 3 मीटर के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, और मैक्सिमम के अंदर जो मिनिमम है उससे हमको ज़्यादा कंसिडर करना है। मैक्सिमम के अंदर मान लीजिए कि अभी हम डाल रहे हैं 4 मीटर, इधर आप 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेप साइज, ठीक है। आप कितना स्टेप साइज कंसिडर कर रहे हो और कितना स्टोरी हमारा कंसिडर कर रहे हो। मतलब अभी हमारा एक स्टोरी है तो उसके लिए हमने मिनिमम कितना लिखा, 3 मीटर हाइट, और मैक्सिमम मैंने अज्यूम कर लिया 4 मीटर, ठीक है। तो वाई रेंज में हमारा जो मिनिमम है फ्लोर लोड वो 3 मीटर पे लगेगा और मैक्सिमम है वो 4 मीटर पे लगेगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन। इतना करके मैं कर दूंगा उसको ऐड, ठीक है। तो हमारा ये जो डेड लोड है वो ऐड हो गया है। तो वैसे ही हम गाइस लाइव लोड ऐड करने वाले हैं। तो लाइव लोड के अंदर क्या क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे लाइव लोड के अंदर, लाइव लोड ऐड, ठीक है। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं मेंबर लोड, ठीक है। तो मेंबर लोड के अंदर सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं यूडीएल है वो हम हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, एज्यूम कर रहे हैं -10 kN/m। कितना गाइस है, -10 kN/m इन GY डायरेक्शन। इतना करके हम करेंगे ऐड। फिर वैसे ही दूसरा हम एक यूडीएल कंसिडर कर रहे हैं, वो है हम कंसिडर करते हैं -5 kN/m। इतना करके करेंगे ऐड, ठीक है। तो ये जो है वो हमने 2 यूडीएल कंसिडर किए। अभी हम उसका भी लाइव लोड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं दूसरा फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड का जो अभी कैपेसिटी है मतलब इंटेंसिटी है वो हम कंसिडर कर रहे हैं -1 kN/m²। आप अपनी तरह से IS कोड में देख के अपने हिसाब से कोई भी प्रेशर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो हमारा जो है लोड है वो वाई रेंज में लग रहा है, अभी उसका रेंज है, ठीक है। अभी हम डाल रहे हैं कि मिनिमम 2 मीटर पे लगना चाहिए और मैक्सिमम है वो हमारा लगना चाहिए 5 मीटर के इन ग्लोबल वाई डायरेक्शन। इतना करके हम कर रहे हैं ऐड। तो ये जो है हमारे लोड हमने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है गाइस, ये हमने सारे जो लोड अप्लाई किए हैं उसमें जितने भी लोड के आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, उन सभी लोड को हमें करना है असाइन। तो सबसे पहले तो सेल्फ वेट सिलेक्ट कर रहे हैं, असाइन टू व्यू, असाइन यस। वैसे ही ये जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली लोड कंसिडर हो गया है। फिर वैसे ही क्या करना है गाइस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए एक्स डायरेक्शन में जो बीम है उसके अंदर हम -10 कंसिडर कर रहे हैं यूडीएल, और जो हमारे z डायरेक्शन के अंदर बीम है उसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं -5। आप उसको चेंज भी कर सकते हो और अपने हिसाब से कुछ भी लोडिंग कंडीशंस ले सकते हो। तो ठीक है, मैं यूडीएल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं करता हूँ यूज कर्सर टू असाइन, ठीक है। तो यूज कर्सर टू असाइन किया मैंने। अभी मैं करूँगा असाइन और ये जो बीम है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो इधर यूडीएल अप्लाई हो गया। फिर वैसे ही ये बीम को सिलेक्ट करूँगा तो उधर यूडीएल अप्लाई हो गया।
फिर वैसे ही -5 है वो मैं जेड डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यूज़ कर्सर टू असाइन ये बीम और ये बीम। ठीक है, तो ये हमारा लोडिंग कंडीशन अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अभी हम एक और लोड केस डिटेल ऐड करने वाले हैं। तो मैं लोड केस डिटेल के अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, अभी इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि डिफाइंड लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इधर हमारा दो लोड कॉम्बिनेशन अभी के लिए है, एक तो है डेड लोड और दूसरा है लाइव लोड। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसके अंदर हमारा जो फैक्टर्ड लोड है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्टर्ड लोड ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ गाइस कि इधर जो फैक्टर डिफॉल्ट है वो मैं एक लिख देता हूँ कि 1.5 जो है वो हम हमारा फैक्टर लोड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो फैक्टर्ड लोड है वो हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, 1.5। तो इतना करके मैं कर देता हूँ ऐड। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ गाइस कि लोड केस डिटेल्स जो है वो पहले तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका लोड केस डिटेल्स का जो फैक्टर है वो हमारा हो गया 1.5। ठीक है, तो इतना करने के बाद सबसे पहले तो मैं करूँगा क्लोज। ठीक है, तो हमारा आप देख सकते हो कि इधर हमारा जो लोड है वो हमारा आ गया है 1.5 लोड 1 और ये जो दूसरा है वो है 1.5 हमारा लोड 2। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसको करूँगा क्लोज। ये जो है हमारा पूरा मॉडल रेडी हो गया है। अगर आप इसको 3D रेंडरिंग व्यू में देखना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो। क्या करेंगे हम, पहले तो 3D रेंडर व्यू पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा व्यू दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप देख सकते हो ऐसे। अभी मैं जाऊंगा वापस से मॉडलिंग के अंदर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस कि ये जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, उसको मैं कर रहा हूँ एनालाइज। सबसे पहले तो मैं एनालाइज के ऊपर जाऊंगा, इधर हम कर रहा हूँ, इधर मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, इधर सिर्फ ऐड कर देता हूँ नो प्रिंट ऐड। इसके बाद करता हूँ मैं क्लोज, इसके बाद करता हूँ एनालाइज और रन एनालिसिस। इतना करके मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस हो रहा है, इधर आ रहा है 0 एरर 0 वार्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, इतना करके करूँगा मैं डन। तो ये सारे लोड केस डिटेल्स है वो हमको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अप्लाई ओके। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा कि नोडल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। फिर अगर आपको रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको पूरा रिएक्शन मिल जाएगा। XYZ है, मोमेंट है, फिर ये दूसरे पॉइंट का जो XYZ है, रिएक्शन है, मोमेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आपको बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फिर अगर उसका आपको स्ट्रेस डायग्राम देखना है तो स्ट्रेस डायग्राम भी देख सकते हो। अगर उसका आपको कुछ ग्राफ देखना है तो आप ग्राफ भी उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो मॉडलिंग के अंदर। मॉडलिंग के अंदर मैं उसको करूँगा सबसे पहले डिज़ाइन। गाइज अभी हम एक फ्रेम ही डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका स्लैब है वो हम डिज़ाइन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा डिज़ाइन के अंदर। अभी मैं जाऊँगा कॉन्क्रीट के अंदर सिलेक्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो अभी मैं ऐड करूँगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ। इतना ऐड करने के बाद ओके, डिफाइन पैरामीटर सबसे पहले तो हम करेंगे 25,000 एंटर। मेन स्टील बार है वो हम कर रहे हैं FE 500, तो 500 10⁻³ एंटर। फिर वैसे ही शियर इन्फोर्समेंट FE 500, ठीक है, 10⁻³ एंटर। ठीक है, इतना करने के बाद हम जाएंगे कमांड्स के अंदर, डिज़ाइन ऑफ बीम ऐड, डिज़ाइन ऑफ कॉलम भी हमको ऐड करना है। स्लैब अभी नहीं है तो स्लैब कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इतना करने के बाद टेक ऑफ ऐड। ठीक है, अभी हम क्या कर देंगे कि जितना भी हमको इधर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो सब हम असाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट असाइन टू व्यू, असाइन येस। वैसे ही स्टील जो है हमारा असाइन टू व्यू, असाइन येस। वैसे ही सेकेंडरी शियर इन्फोर्समेंट असाइन टू व्यू, असाइन येस। डिज़ाइन बीम को हम सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सिलेक्ट के अंदर, बीम्स पैरेलल टू X डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू Z डायरेक्शन। अभी हम करेंगे असाइन येस। वैसे ही डिज़ाइन बीम को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सिलेक्ट के अंदर जाने के बाद बीम्स पैरेलल टू Y डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस इसको हम कर देंगे क्लोज। अभी हम वापस से इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, तो हमारा वैसे ही सेम 0 एरर 0 वार्निंग। अभी हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल, इसको करेंगे डन। तो आपको पूरा फ्रेम है उसका डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम जाएंगे इधर रिजल्ट सेक्शन के अंदर। तो रिजल्ट सेक्शन में
कंक्रीट डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो ये हमारा पूरा कंक्रीट डिज़ाइन है, डिज़ाइन रिजल्ट्स है। ये जो है वो हमारा बीम नंबर 5 का डिज़ाइन हो गया, ये बीम 6 का हो गया, बीम 7, फिर ये सही बीम 8, ठीक है। वैसे ही गाइस अभी इधर कॉलम नंबर का आ गया, कॉलम नंबर 1 का पूरा डिज़ाइन आ गया, ठीक है। तो ये रिक्वायर स्टील एरिया है, ये रिक्वायर कंक्रीट एरिया है, मेन एनफोर्समेंट है, टायर एनफोर्समेंट है, आपको कितना यूज़ करना है, उसका PUZ का वैल्यू कितना आ रहा है, मोमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, वो सब आपको इस रिपोर्ट के अंदर सब कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट में हमने टेक ऑफ जो ऐड किया था उसमें दिखा रहा है कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है कितना यूज़ हुआ है, और टोटल स्टील जो है वो हमारा कितना यूज़ हुआ है, बराबर। तो इसका यूज़ करके आप सभी को डिज़ाइन कर सकते हो। और मान लीजिए कि अभी हमको ये वाला जो बीम है, ये जो हमने सिलेक्ट जो बीम किया उसको डिज़ाइन करना है, मतलब उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया देखना है, तो वो बीम को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम करेंगे उसको डबल क्लिक, तो आपको एक ऐसा मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर हम कंक्रीट डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो वो पूरा बीम का कंक्रीट डिज़ाइन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसको प्रिंट करना है तो आप इधर से प्रिंट का ऑप्शन भी दे सकते हो, उसका शियर बेंडिंग है वो भी आप देख सकते हो, डिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो, उसकी लोडिंग कंडीशन भी देख सकते हो, प्रॉपर्टी कुछ है, जियोमेट्री कुछ है, वो सब भी आप उसमें देख सकते हो। वैसे ही सेम कॉलम के अंदर है तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो वैसे ही आपको पूरे कॉलम का कंक्रीट डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका डिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो, शियर बेंडिंग है, लोडिंग है, प्रॉपर्टी, जियोमेट्रिक सेम एज बीम का जो था वो सेम इसमें प्रॉपर्टीज रहेगा, ठीक है। तो अभी आप मान लीजिए कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको देखना है, शियर फोर्स डायग्राम देखना है, तो क्या करना है गाइस कि हमारा जो फोर्स है आपको बताया वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो शियर वाई फोर्स हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी है वो शियर फोर्स डायग्राम देखने को मिलेगा। अभी मान लीजिए कि इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, इन दोनों विंडो को करेंगे हम क्लोज, ठीक है। वो हमने बीम के अंदर भी हमने देखा था कैसे करना है, तो शियर फोर्स को सिलेक्ट किया था। अभी जाएंगे हम रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट के अंदर व्यू वैल्यू, इसके बाद हम जाएंगे रिएक्शन, उसके बाद ग्लोबल वाई और ग्लोबल RZ एनोट करेंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा उसका वाई और MZ का। फिर अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो व्यू वैल्यू के अंदर जाएंगे हम, बीम रिजल्ट के अंदर बेंडिंग एनोट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट है तो इसलिए दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं, एनोट, ओके। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमको उसका मैक्सिमम और क्या बोलते हैं कि रिएक्शन, फिर मोमेंट इन Z डायरेक्शन, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। मीन्स अभी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है तो MZ पे क्लिक कीजिए तो उसका आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको इसका 3D रेंडर व्यू देखना है तो 3D रेंडर व्यू का इधर एक जूम कमांड के बाजू में एक पिरामिड जैसा ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो पूरा जो है आपको 3D रेंडर व्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।